जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जालक। ठीक, क्या देखेंगे, जालक विशिष्ट ऊष्मा का dy प्रतिरूपण, या तो dy का थर्ड 3 की घात t की घात 3 नियम को देखेंगे। ठीक, इसने कैसे नियम दिया यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन वैज्ञानिक था। ठीक, आइंस्टीन ने क्या कहा था कि क्या था, जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल के बारे में दिया था, लेकिन जो फार्मूला दिया, ठीक, जो फार्मूला दिया उसमें कुछ क्या होगा, कमी पाई गई। क्या कमी पाई गई, सबसे पहला जो सी वी है वो 10 करता है 0 की ओर, तो टी भी क्या करता है 10 करता है 0 की ओर। तो इस पर जो उच्च ताप पर लिया गया तो ये क्या किया, मेल नहीं खाया। ठीक, मेल नहीं हो पाया, तो इस प्रकार से फर्स्ट उसका नियम गलत हो गया। दूसरा क्या किया, जैसे कि तांबा है, कॉपर है, ठीक, इन सभी पर क्या हुआ, ठीक, एकांक विशिष्ट ऊष्मा इसमें क्या नहीं हुआ। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा इसको क्या किया, विशिष्ट ऊष्मा इस पर नियम पर लागू नहीं हो पाया। ठीक, सेकेंड बताया। थर्ड इसने बताया कि निम्न ताप पर, ठीक, आइंस्टीन सिद्धांत में हम माना गया कि परमाणु अलग अलग स्वतंत्र है। ठीक, इसमें जो अलग अलग दोलित्र है, जो परमाणु के जो कण है, यहाँ पास N1 कण है, यहाँ पास N2 कण है, यहाँ पास N3 कण है, अलग अलग परमाणु पर अलग अलग होता है। ठीक, तो ठोसों में दोलित्र परस्पर जुड़े होते हैं, लेकिन उसने बताया, जो आइंस्टीन ने उसने बताया कि जो एक क्रिस्टल है, इसके अंदर में क्या है, छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल है, ये क्या है, अलग अलग कंपन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी क्या हुआ, एक साथ कंपन करते हैं, जो कण है वो क्या करता है, एक साथ एक जैसे कंपन करते हैं, ये बताएं। तो इस प्रकार से 3 नियम उसमें क्या किया, कमी आ गई। तो उस सिद्धांत को दूर करने के लिए कौन है, जालक डीवाई नामक एक वैज्ञानिक है। उसने क्या बताया कि निम्न तापों पर आइंस्टीन के सिद्धांत से प्राप्त विशिष्ट ऊष्मा, अतः इसकी व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक डीवाई ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे डीवाई का नियम कहा जाता है। ठीक, मतलब निम्न ताप पर उसने क्या किया, जो आइंस्टीन ने निम्न ताप पर व्याख्या किया वो गलत पाया गया। उस पर सुधार करने के लिए कौन है, डीवाई नामक वैज्ञानिक है, उसने एक अपना नया नियम प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर देखिए डीवाई का सिद्धांत निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिसका परिकल्पना कुछ इस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहला, प्रत्येक ठोस का समदैशिक तथा प्रत्यास्थ माध्य है। ठीक, मतलब समदैशिक किसे बोला जाता है, जिसकी दिशाएं समान रहती है, जैसे कि यहाँ पास है, एकदम जो भी ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल की जो दिशाएं वो क्या रहती है, समान रहती है। यहाँ पास एक क्रिस्टल 2 3, ऐसे ही जो पार्टिकल है वो क्या कहता है, समान रूप से क्या रहता है, समान रहती है, तो इसे बोला जाता है समदैशिक बोला जाता है। ठीक, तो प्रत्येक ठोस का समदैशिक व प्रत्यास्थ होती है। सेकेंड हमारे पास क्या है, सभी ठोस में प्रत्यास्थ कंपन होती है। 1 kg परमाणु में ठोस के परमाणु की 0 से लेकर एक निश्चित आवृत्ति ग्राम तक की कंपन आवृत्ति, ठीक, एक निश्चित आवृत्ति GM का कंपन आवृत्ति होती है। जैसे सेंटीमीटर को dy आवृत्ति बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कण क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। ठीक, तो ये कंपन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जो प्रत्यास्थ कंपन होता है, जो ठोस है वो क्या होता है, प्रत्यास्थ, जैसे कंपन करता है तो ये ठोस है। ये जो क्रिस्टल है, ठोस मतलब क्रिस्टल, ये कहता है प्रत्यास्थ कंपन करता है। ठीक, प्रत्यास्थ कंपन करता है। थर्ड क्या बोला गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, आवृत्ति प्रांत जी तथा म्यू प्लस में डी म्यू में कंपन विधाएं, ठीक, विधाओं की संख्या एन म्यू डी म्यू होती है, जिसमें ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार होता है। ठीक, जिसे यहाँ पास आवृत्ति का नियम आया, आवृत्ति GM म्यू एम को dy आवृत्ति कहते हैं। जो ये आवृत्ति है वो क्या होता है, बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार होता है, ये थर्ड बताया। फोर्थ यहाँ पास क्या बताया, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोलित्र की औसत ऊर्जा E = h म्यू बटे में e की घात में h म्यू बटे में kT माइनस में 1 होता है। जो इसकी जो औसत ऊर्जा है, औसत ऊर्जा है वो क्या आता है, फार्मूला हमारे पास क्या आता है, E के बार = h म्यू बटे में e की घात में h म्यू बटे में kT माइनस में 1 होती है। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, देखिए क्या होता है पांचवा। ठीक, पांचवा देखिए, 1 किलोग्राम परमाणु में ठोस की
कुल ऊर्जा क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू जीरो से जी समाकलन जीरो से जी बटे में एम एन म्यू डी म्यू ई का बार होता है। ये पांचवा बताया कौन, डी वाई वैज्ञानिक ने, डी वाई वैज्ञानिक ने इस नियम को बताया। ठीक, 5 नियम बताया। फर्स्ट है हमारे पास कंपन करते हैं, सेकंड तोड़, अरे 5 नियम परिकल्पनाएं दिया। ठीक, अब इसके देखते हैं, आगे देखते हैं, इसका व्यंजक निकालते हैं। जैसे ये परमाणु था, इस परमाणु का जो क्या किया, परिकल्पना बता दिया। परिकल्पना मतलब क्या है, इसकी कल्पना कर दी है कौन, डी वाई ने। अब इसको व्यंजक के साथ सिद्ध करते हैं, व्यंजक निकालेंगे, इस जो क्रिस्टल है उसका व्यंजक के साथ प्रूफ के साथ सिद्ध करेंगे। ठीक, तो देखिए प्रूफ के साथ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जालक विशिष्ट ऊष्मा के लिए व्यंजक। ठीक, ये जालक है, इस प्रकार से रहता है और यहाँ पर छोटे छोटे जो कण रहते हैं, छोटे छोटे कण के बीच में छोटे छोटे और कण रहते हैं, उसको बोला जाता है जालक बिंदु बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जालक की विशिष्ट ऊष्मा के लिए व्यंजक देते हैं। तो देखिए यांत्रिकी के अनुसार म्यू आवृत्ति की दोलित्र की ऊर्जा क्या लिखा था, 5वां नियम में क्या लिखा था, म्यू इज इक्वल टू जीरो समाकलन जीरो से जी बटे में एम एन म्यू डी म्यू ई का बार लिखा था। समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए आवृत्ति, हम लोग जानते हैं आवृत्ति पर जी तथा जी प्लस में डी म्यू के बीच में कंपन नाम। ठीक, कंपन आवृत्ति क्या होता है, ये भी फार्मूला आपको पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, ये तो ये चौथा जो परिकल्पना दिया है उसमें ये फार्मूला है, एन म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 9n बटे में जी एम के घात 3 जी म्यू जी का स्क्वायर डी म्यू। समीकरण 2 दे देंगे इसको। ठीक, समीकरण 2 दे देंगे। अब 1 kg परमाणु में ठोस की कुल ऊर्जा क्या होती है, इसकी कुल ऊर्जा ये होती है, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो से समाकलन जीरो से जी बटे में एम हो जाएगा, या प्लस एन जी डी म्यू ई का बार हो जाएगा। अब इनका मान हम लोग मान को रखते हैं, एन म्यू जी म्यू का मान रखते हैं और ई का बार का भी मान रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समीकरण इतने और इतना से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का मान तो हम लोग शुरू में ही निकाल चुके हैं, ई का मान हम लोग शुरू में इस बार हम लोग निकाल चुके हैं, उसको देख चुके हैं। ठीक, तो दिखा देता हूँ मैं उसका मान। देखिए ई बार का मान क्या मिला, एच म्यू बटे में एक खाता एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1 और जी म्यू एन म्यू का मान यहाँ पर क्या है, म्यू इज इक्वल टू समाकलन जीरो से जी एम 9n बटे में जी एम के घात क्यूब जी का स्क्वायर डी म्यू और यहाँ पर एच म्यू बटे में जी के घात में एच म्यू बटे में ई के घात में एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1। समीकरण 2 दे देंगे। अब अतः जालक विशिष्ट ऊष्मा से, जालक विशिष्ट ऊष्मा क्या आता है, सी वी इज इक्वल टू क्या आता है, डी यू बटे में डी टी होता है। देखिए यू यहाँ पर दिख रहा है और यू यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर यू दिख रहा है, तो दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक, इसकी जगह हम लोग ये मान रख देते हैं, इतना मान, तो मान जब रखते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए फ्रॉम 3 से सी वी इज इक्वल टू डी अपन में डी टी और यहाँ पर समाकलन जीरो से जी एम 9n बटे में जी एम के घात क्यूब जी का स्क्वायर डी म्यू इंटू में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच म्यू बटे में क्या हो जाएगा, ई के घात में एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए समाकलन करते हैं, किससे समाकलन करेंगे, समाकलन को नहीं करेंगे अभी, तो क्या करेंगे, डी अपान में डी टी, इस डी अपान में डी टी को अंदर ले जाएंगे। तो देखिए जीरो समाकलन जी एम और यहाँ पर 9n बटे में जी एम का क्यूब जी का स्क्वायर डी म्यू एच म्यू और यहाँ पर डी अपान में डी टी हो जाएगा, 1 अपान में क्या आ जाएगा, ई के घात एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1, क्योंकि टी के सापेक्ष है तो टी के साथ होगा, तो यहाँ पर सभी बाहर कॉमन निकल गया। ठीक, अब देखिए ये नीचे में है, ये इतना पद क्या है नीचे में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा। देखिए सी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी समाकलन जीरो से जी एम 9n बटे में जी के घात क्यूब एम जी स्क्वायर डी म्यू एच म्यू डी अपान में डी टी ई के घात में एच म्यू माइनस एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1 का होल इन्वर्स है। ठीक, तो सी वी इज इक्वल हो जाएगा समाकलन जीरो से जी एम हो जाएगा 9n बटे में क्या हो जाएगा, जी के घात क्यूब, ठीक, जी की घात क्यूब यहाँ पर जी है, ये जी की घात क्यूब और यहाँ पर सेम म्यू का स्क्वायर डी म्यू एच म्यू और यहाँ पास -1 हो जाएगा। ठीक, -1 हो जाएगा। ठीक, ई की घात में एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1 के घात होल के घात -2 ई के घात में एच म्यू बटे में के टी हो जाएगा, इंटू का इंटू माइनस एच म्यू बटे में के टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
के टी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद सी वी इज इक्वल टू समाकलन जीरो से क्या हो जाएगा जी एम हो जाएगा 9n बटे में जी एम के घात क्यूब म्यू के घात स्क्वायर डी म्यू हो जाएगा। और यहाँ पास एच म्यू बटे में क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। जब इसको समाकलन करें तो यहाँ पास ये बचा माइनस आया और यहाँ पास पहले से माइनस था, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। तो यहाँ पास एच म्यू बटे में के टी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पास इंटू का इंटू है। ठीक, ई के घात में एच म्यू बटे में के टी। ठीक, यहाँ पर देखिए ई के घात में एच म्यू बटे में के टी, ये माइनस में 2 है, नीचे जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ई के घात एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू में देखिए समाकलन जीरो से जी एम होता है 9n के। ठीक, 9n के बटे में जी, ठीक, जी का स्क्वायर एम म्यू स्क्वायर डी म्यू हो जाएगा एच म्यू बटे में के टी का। ठीक, के टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के घात में एच म्यू बटे में के टी, यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, ई के घात में एच म्यू बटे में के टी बटे में ई के घात में एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, समाकलन जीरो से हो जाएगा जी एम हो जाएगा यहाँ पास 9k। ठीक, 9k बटे में जी 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 एम जी ये हो जाएगा जी स्क्वायर एम हो जाएगा म्यू स्क्वायर डी म्यू हो जाएगा एच म्यू बटे में के टी का होल स्क्वायर ई के घात में एच म्यू बटे में के टी बटे में ई के घात में एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, इतना होगा। अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं, देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए एन के इज इक्वल टू आर ले लेते हैं तो यहाँ पर सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा समाकलन जीरो से म्यू एम आई। ठीक, यहाँ पर क्या लिया है जी स्क्वायर एम को हम लोग क्या लिए हैं म्यू एम ले लिए, इतना ले लिए हैं। तो यहाँ पर रखें जीरो से हो जाएगा म्यू एम 9r बटे में म्यू एम का क्यूब हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए म्यू का स्क्वायर एच म्यू बटे में के टी बटे में हो जाएगा ई के घात एच म्यू बटे में के टी माइनस में 1 और यहाँ पर देखिए क्या हो गया एच म्यू बटे में के टी का होल स्क्वायर डी म्यू समीकरण 4 दे देंगे। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पास माना कि एच म्यू बटे में के टी इक्वल टू एक्स समीकरण 5 दे देंगे और एच म्यू एम बटे में के टी इक्वल टू एक्स एम ले लिए समीकरण 6 दे देंगे। तो जो जो मान दिख रहा है वहाँ पर इसको रखेंगे। देखिए समीकरण 5 से देखिए म्यू इज इक्वल टू, देखिए म्यू इज इक्वल टू के टी एक्स बटे में हो जाएगा एच इक्वल टू देखिए डी म्यू, एक बार क्या किया आंकलन किया तो डी म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा के टी डी एक्स बटे में एच और यहाँ पर समीकरण इसको 7 दे देंगे। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर समीकरण 6 से देखिए समीकरण 6 से म्यू एम इज इक्वल टू एक्स एम के टी बटे में एच समीकरण 8 में आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए म्यू का मान दिख रहा है, म्यू एम का मान दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर उसी का मान रखते हैं, म्यू एम का मान रखेंगे और म्यू का मान रखेंगे और यहाँ पर भी म्यू का मान रखेंगे। तो इस वाले समीकरण 4 में सभी का मान यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए मान को जब रखते हैं तो छोटा इजकरण आप लोग को अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 4 5 6 7 8 से यहाँ पर ध्यान से देखिए सी वी इज इक्वल हो जाएगा समाकलन जीरो से म्यू एम। ठीक, 9r बटे में देखिए म्यू एम का मान यहाँ पर रख दिया गया एक्स एम के टी बटे में एम। ठीक, एन और यहाँ पर का होल क्यूब इंटू का इंटू यहाँ पर एक्स म्यू का मान रखा है, इतना म्यू का मान रखा है तो के टी एक्स बचे में एच का होल स्क्वायर ई के घात में एच म्यू बटे में हो जाएगा ई के घात में एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर टी डी एक्स बटे में एच हो गया। सभी का मान एकदम अच्छा से इसमें रखा गया। ठीक, अब उसके देखिए जो जो हल हो रहा है उसको हल करेंगे। समाकलन जीरो से म्यू एम और यहाँ पर 9r का 9r बटे में इसको तोड़ दिया गया है तो हो जाएगा एक्स घात क्यूब एम का एम के टी बटे में एच का क्यूब हो गया, के टी बटे में एच का क्यूब हो गया क्योंकि दोनों को हम लोग को काट देंगे, कटेगा ये। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचेगा एक्स का 4 बटे में देखिए ये बचेगा ई के घात में एक्स माइनस एच माइनस 1 और यहाँ पर का होल स्क्वायर डी एक्स, ये वाला एक्स स्क्वायर है और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिख लेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोनों क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आर टी डी एक्स बटे में एच बचा है, यहाँ पर इसी को हम लोग यहाँ पर अंदर गुणा किए तो इस प्रकार से ये बना है। ठीक, अब उसके बाद ये और ये कटेगा। ठीक, और यहाँ पर एक्स घात 4 बचेगा ई के घात में एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर डी एक्स बचेगा। देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण में तो देखिए सी वी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा सी वी इज इक्वल टू 9r बटे में एक्स घात क्यूब एम बचा है समाकलन
जीरो से एक्स है एम, एक्स का घात 4 बचा है, ई के घात में एक्स बचा है, बटे में ई के घात में एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, समीकरण 9 दे देंगे। अब एच म्यू एम बटे में के इज इक्वल टू थीटा डी ले लिए। ये क्या है, एक डी वाई नियतांक है। जैसे हम लोग आइंस्टीन नियतांक लिए थे वैसे यहाँ पर डी वाई नियतांक लिए, ठीक, डी वाई नियतांक जिसे डी बाई ताप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किए, समीकरण 6 से एच म्यू एम बटे में के डी इक्वल टू एक्स एम लिए, ठीक, एक्स एम लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, एक्स एम, तो इतने की जगह बस कहाँ पास कितने की जगह, इतना की जगह, ठीक, इतना की जगह देख यहाँ पर देखिए एच म्यू एम बटे में के का मान क्या है, डी डी मिल रहा है, थीटा डी। तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर एम बटे में हो जाएगा टी इज इक्वल टू एक्स एम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक्स एम इज इक्वल टू थीटा डी, ये है डी है, सॉरी मैं एम लिख दिया था, थीटा डी। तो एक्स एम इज इक्वल टू थीटा डी बटे में टी हो गया। तो समीकरण 9 से, समीकरण 9 में देखिए एक्स एम की जगह हम लोग यहाँ पर एक्स एम दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स एम दिख रहा है, इसका मान बस रखेंगे। तो देखिए मान हम लोग रखेंगे एक्स एम की जगह, एक्स एम की जगह देखिए सी वी इज इक्वल टू 9r बटे में थीटा डी बटे में टी, समाकलन जीरो से थीटा डी बटे में टी, एक्स घात 4 ई के घात एक्स बटे में ई के घात में एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर डी एक्स है, ठीक। अब उसके बाद देखिए सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 9r, ये ऊपर पलटेगा तो टी बटे में थीटा डी का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक, का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब है ना, क्यूब भूल गया था इसको, होल क्यूब। जीरो से हो जाएगा थीटा डी, जीरो से थीटा डी बटे में टी, और यहाँ पर एक्स घात 4 ई के घात में एक्स बटे में ई के घात में एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, समीकरण 10 दे देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसके आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 10 हमारे पास सूत्र है, ठीक। इस प्रकार से ये हमारे पास फार्मूला है, इसका डी वाई का फार्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, निम्न ताप पर देखेंगे और उच्च ताप पर करके देखेंगे। तो निम्न ताप पर स्थिति जिसमें निम्न ताप पर करेंगे और उच्च ताप करके देखेंगे। तो देखिए निम्न ताप और उच्च ताप पर, देखिए उच्च ताप पर टी इज ग्रेटर देन थीटा डी के लिए, तो 1 ग्रेटर देन थीटा डी बटे में टी, या तो थीटा डी बटे में टी लेस देन क्या हो जाएगा 1 होता है। तो या तो क्या लिख देंगे एक्स लेस देन 1, तो ई के घात में एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे, या तो ई के घात में एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स करेंगे। तो समीकरण 10 में देखिए ई के घात में एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स है, या तो ई के घात में एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो देखिए एक्स प्लस 1 रखते हैं, तो देखिए सी वी इज इक्वल टू 9r टी बटे में डी टी का 3 क्यूब, और समाकलन जीरो से थीटा डी बटे में टी, एक्स घात 4 बटे में आपस ई के घात में एक्स 1 प्लस एक्स रखें, 1 से 1 कटा डी एक्स बचा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 10 से हो जाएगा सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा टी बटे में थीटा डी और आपस का होल क्यूब, समाकलन जीरो से अनंत हो जाएगा, ठीक। और एक्स घात 4 ई के घात में एक्स बटे में हो जाएगा ई के घात में एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, समीकरण 10 से। अब प्रमाणिक समाकलन से देखिए, प्रमाणिक समाकलन से हम लोग जानते हैं जीरो से समाकलन, ये क्या है, समाकलन का सूत्र लगा है, ठीक। समाकलन का सूत्र लगने से यहाँ पास आया समाकलन। अब यहाँ पास कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ गया, इसकी जगह हम लोग अनंत ले लिए, डायरेक्ट अनंत लेकर देखें, अनंत देखकर देखिए तो यहाँ पास प्रमाणिक समाकलन लग रहा है। एक्स घात 4 ई के घात में एक्स बटे में ई के घात में एक्स माइनस में 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई के घात 4 बटे में क्या होता है 15 होता है। तो मान को इतना का मान हम लोग इतने की जगह रखते हैं। देखिए सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9r डी बटे में थीटा डी का क्यूब, और यहाँ पास इतने का मान, इतना बस का मान क्या मिला है 4 पाई का इस 4 बटे में 15, 4 पाई के घात 4 बटे में 15 हो गया। तो यहाँ पास 15 कम, ठीक, 3 पंचे 15 और 3 तरीक 9 हो गए, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या है, देखिए सी वी इज इक्वल टू 12 बटे में 15 आर टी के घात 4 थीटा बटे में डी टी डी थीटा डी और यहाँ पास क्यूब। इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात सी वी अनुकरणपाती टी के घात 4 3 लिख सकते हैं, सी एन वी अनुकरणपाती टी के घात 4, ये सभी को हम लोग नियतांक मान सकते हैं, नियतांक मान सकते हैं। अर्थात निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप के बढ़ने किस, ठीक, मतलब ताप के समानुपाती होती है। इसे डी वाई के
टी के घातीय नियम कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि जब टी इज इक्वल टू जीरो होता है तो सी भी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इस सूत्र से प्राप्त विशिष्ट ऊष्मा का मान प्रायोगिक रूप से मेल खाता है। तो इस प्रकार से अंतिम में डी वाई का नियम क्या हुआ, सिद्ध हुआ और प्रमाणित कर दिया कि जो क्रिस्टल होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, वो जो क्रिया करती है वही क्रिया ये ठोस करता है। ठीक, तो इस प्रकार से अंतिम में डी वाई ने बता दिया। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनना है। ठीक, धन्यवाद।